कभी कभी यादें जल जाती हैं, लेकिन कुछ राख हवा में रह जाती हैं, छुपी हुई लेकिन जिंदा। उस दिन के बाद सब कुछ शांत था। ना रूही का नाम, ना कोई जवाब, बस एक खामोशी जो उस पुरानी बिल्डिंग के बेसमेंट तक ले जाती थी। वही बेसमेंट जहाँ उस लड़के ने एक रेडियो सुना था, और उस रेडियो में उसकी खुद की आवाज़। फिर एक रात उस खामोशी ने आग पकड़ ली, लेकिन अजीब बात ये थी, सिर्फ वही कमरा जला। पूरी बिल्डिंग वैसे की वैसे रही, लोग भी वही पुराने, पर बेसमेंट का एक कोने का कमरा सिर्फ वो राख बन गया। फायर इन्वेस्टिगेटर्स आए, वायरिंग चेक की, सब ठीक था, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं था। तो फिर आग कहाँ से आई? जब सब कुछ बुझा तो एक चीज़ मिली, एक पुराना जाला हुआ जर्नल, और उसमें लिखा था सिर्फ एक सेंटेंस, वो भी खून से। अगर वो कभी थी ही नहीं तो फिर बार बार वापस क्यों आती है? कहते हैं आज भी जब कोई उस बेसमेंट के पास से गुजारता है तो उससे लगता है जैसे रेडियो फिर से ऑन हो गया हो, और अंदर से कोई आवाज़ फिर से सुनाई देती है। मैं ज़िंदा कैसे हूँ? शायद मैं खुद नहीं जानता। पर जब आँख खुली तो मैं उसी कमरे में था, वही जहाँ कभी उसकी परछाई ने मुझे छुआ था। सब कुछ वैसे का वैसा था, सिर्फ एक चीज़ अलग थी, शांति। वो शांति इतनी गहरी थी कि डर लगने लगा। टेबल के ऊपर कुछ रखा था, वही रेड जर्नल जो मैंने देखा था आग में जलते हुए, लेकिन ये बिल्कुल नया था, साफ, जैसे किसी ने अभी रखा हो। मैंने उससे खोला, अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, उसने मुझे बनाया, अब मैं उसे मिटाने नहीं दूंगी। सब कुछ समझ आया। वो सिर्फ यादों में नहीं थी, वो तो मेरी हर सांस में जिंदा थी। उस जर्नल को मैं पढ़ता गया। हर पन्ना ऐसे लिखा था जैसे वो मेरे हाथों से लिखवा रही है। पहला सेंटेंस था, मैं उसमें थी हमेशा से। हर रात वो लाइन मेरे दिमाग में गूंजती थी, उसकी आवाज मेरे रूम के अंदर, मेरे कान के बिल्कुल पास, कभी धीरे कभी तेज। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। मैं लाइट जलाकर सोता था, पर रात में वो लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती। घर के कोने से उसकी हंसी सुनाई देती थी। एक बार बाथरूम के मिरर में देखा, पीछे वो थी, सिर्फ एक पल के लिए, फिर गायब हो गई। मैं पागल हो रहा हूँ या वो सच में वापस आई है? अगली सुबह रेड जर्नल फर्स्ट टेबल पर रखा था, जहाँ कल लिख के छोड़ा था। उससे आगे का पैराग्राफ लिखा हुआ था, मैं खुद नहीं बनी थी, तुमने बनाया। तुम्हारे दर्द ने मुझे जन्म दिया, अब मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। वो जितनी करीब आती जा रही थी, मैं उतना ही खुद से दूर होता जा रहा था। शायद मैं ही आरोही हूँ, या फिर आरोही अब मैं बन चुका हूँ। सुबह आंखें खुली, सब कुछ नॉर्मल था। विंडो से धूप आ रही थी, किचन से चाय की खुशबू। लग रहा था जैसे कुछ भी अजीब कभी हुआ ही नहीं। पर फिर नजर गई कैलेंडर पर, डेट थी 17 मार्च। पर मुझे याद था आखिरी बार जब देखा था 9 मार्च थी। तो बीच के ये दिन गए कहाँ? क्या मैं सोता रहा इतने दिन तक? फ्रिज पर एक नोट चिपका था, मेरी हैंडराइटिंग थी, और उस पे लिखा था, डोंट फॉरगेट योर नेम। पर मैंने लिखा कब या क्यों?
मिरर के सामने गया। चेहरा तो मेरा ही था, पर आंखों में कोई और था। उस रात रूम में एक फ़ोटो फ्रेम दिखा। मैं आरोही के साथ था, दोनों मुस्कुराते हुए। नीचे लिखा था, वी वर नेवर अपार्ट। मैं चिल्लाया, फ्रेम तोड़ा, पर अगले मोमेंट वो वापस शेल्फ पर था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं किस वक्त में जी रहा हूँ या किस याद में अटका हूँ? हर बार जब मैं आरोही को भूलना चाहता हूँ, कुछ मुझे उसी की तरफ खींच लेता है। शायद ये सब सपना है, पर मेरे लिए ये ही अब सच है। कुछ दिन बाद एक अजीब चीज़ हुई। मैं अपने अपार्टमेंट में था, सब नॉर्मल लग रहा था। तभी फ़ोन पे एक अननोन वीडियो फाइल आई, lookinside.mp4। बिना सोचे प्ले किया। स्क्रीन पे एक रूम था, बिल्कुल मेरे रूम जैसा। कैमरा धीरे धीरे मिरर की तरह घूमा और उसमें मेरा रिफ्लेक्शन था। मैं ही था, पर मुझे याद नहीं कि मैं कब वहाँ गया। फिर वीडियो में आवाज़ आई, तो वापस क्यों आया? मेरी ही आवाज़ थी, लेकिन अजीब सी। मैं शॉक में था। तभी मिरर में एक और रिफ्लेक्शन दिखा, आरोही। उसकी आंखों में दर्द था और उसने कहा, मैं सिर्फ तेरी तसल्ली थी। तेरा गिल तुझसे झेलना मुश्किल था, इसीलिए तूने मुझे बनाया। मैं चिल्लाया, बस करो। लाइट्स ब्लिंक होने लगी। वॉल पे लिखा आया, यू स्टार्टेड। फ़ोन दोबारा बजा, वही वीडियो, लेकिन अब मिरर में जो रिफ्लेक्शन था वो मैं नहीं था, आरोही थी। मुझे समझ नहीं आया मैं कौन हूँ। क्या मैं भी सिर्फ एक कहानी हूँ? मैं मिरर के सामने गया और पहली बार मैं अपने ही चेहरे से डर गया। 3 हफ्ते तक उस लड़के का कोई पता नहीं चला। इंस्पेक्टर देव ने हर जगह ढूंढा, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स, कुछ भी नहीं मिला। जैसे वो लड़का इस दुनिया से मिटा नहीं, बल्कि किसी और दुनिया में चला गया हो। फिर एक दिन एक अनोनिमस कॉल आई। एक पुराना मकान जल रहा था, आरोही का पुराना घर, वही जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था, वही जहाँ कभी उसकी माँ, पापा और छोटा भाई रहते थे। पुलिस जब पहुंची, घर एक बार फिर राख बन चुका था, लेकिन इस बार अंदर एक लाश मिली। जाले हुए कपड़ों के बीच एक छोटी डायरी मिली, ब्लैक कवर, रेड बाइंडिंग। उस पर लिखा था, आरोही इज फ्री नाउ एंड सो एम आई। इंस्पेक्टर देव ने डायरी उठाई और सर झुकाया। उसके चेहरे पे गिल्ट था, या शायद एक रिलीफ। उस मोमेंट में उसने सब कुछ समझ लिया। आरोही सिर्फ एक आइडेंटिटी थी जो उस लड़के ने बनाई थी, पर वो कल्पना इतनी गहरी बन चुकी थी कि उसने उसे ही कंज्यूम कर लिया। वो लड़का जो खुद से लड़ रहा था, आखिर खुद में ही खो गया। तीन साल बाद वही जगह, वही रास्ता जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। एक लड़का और एक लड़की बिना कुछ कहे आगे बढ़ते हैं। अचानक लड़की रुक जाती है। वो धीरे से पलटकर चल चुके उस पुराने घर की तरफ बढ़ने लगती है। घर अब भी सुना था, लेकिन राख के अंदर कुछ तो जिंदा था, जैसे यादें अब भी हवा में मंडरा रही हो। लड़की एक पल के लिए रुकती है, फिर धीरे से कहती है, मेरा घर है, यही मेरे माँ, पापा और मेरा भाई जाली थे। लड़का उसकी तरफ देखता है, आंखों में शौक। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। वेट, तुम सीरियस हो? आरोही